नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आपका स्वागत है। बेटा और बेटी को लेकर कई बार लोगों की सोच अलग अलग होती है। कई बार हम देखते हैं कि बेटियों के साथ भेदभाव वाला व्यवहार होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। इस तरह की सोच खत्म होनी चाहिए। हमारा आज का बोलेगा राजस्थान इसी मुद्दे पर केंद्रित है। तो डीडवाना में हमारे संवाददाता राहुल माथुर ने कई लोगों से उनके विचार जाने हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेटे और बेटियों में फर्क क्यों किया जाता है? आज के इस दौर में बेटियां भी कम नहीं होती है, लेकिन बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बेटियां किस तरह से कम नहीं हैं? बेटियां इस तरह से कम नहीं, क्योंकि अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो बेटियां साहित्य के क्षेत्र में देख लो, कला के क्षेत्र में देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला ही है। तो मेरा कहना ये है कि बेटी और बेटियों में फ़र्क का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों की रूढ़िवादी सोच है, जो कि बदलनी चाहिए और धीरे धीरे ये स्थिति बदल भी रही है और वर्तमान में इसके बदलने के और आसार भी बढ़ रहे हैं। परंतु अगर जब तक वर्तमान में कुछ रूढ़िवादिता सोच के लोग जब तक रहेंगे, तब तक बेटी को निम्न स्थान दिया जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि अगर पुत्र का जन्म होता है तो उसे वंश चलाने के लिए जो है वो बना है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में देखें तो बेटियां भी जो है अर्थी को सहारा भी देती है और बेटियां ही बुढ़ापे का सहारा बनती, जबकि पुराने ज़माने में ये मान्यता थी कि बेटा जो है माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनता है। परंतु वर्तमान स्थिति में बेटियां है इस पंक्ति को विपरीत स्थिति में डाल रही है और अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बन रही है। लेकिन बेटे लोगों की मनोवृत्ति बनी हुई है कि बेटियां बेटियां ही हैं, बेटे बेटे हैं। बेटे बेटे इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में आज बेटियों का वो स्थान है जो प्राचीन समय में बेटों को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, क्योंकि पूर्वजों का मानना था कि वही उनका वंश है, वही उनका परिवार को आगे बढ़ाएंगे, वही उनके कुलदीप है। लेकिन आज वर्तमान में हमारी समाज में जितने भी घर है, जितनी भी समाज है, उसके अंतर्गत बेटियों को ज़्यादा सर्वोपरि माना जा रहा है, क्योंकि आज के समाज में बेटियां आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। बेटियां जिनको आज भी समाज में बेटों से कम आंका जाता है, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी जो ये बात है वो एकदम ही गलत है। आज मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई कहता है कि लड़के माता पिता के बुढ़ापे के सहारे हैं, तो आज जितने भी देश में लड़के हैं उनकी वजह से ही अनाथ आश्रम खुले हैं। जितने भी बूढ़े माता पिता हैं उनको वो बच्चे सिर्फ ज़मीन के पीछे अपनी प्रॉपर्टी, उनके माता पिता जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके लालच में पालते हैं। उनके बाद वो उनको एकदम असहाय करके अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं और उनको दोबारा देखने भी नहीं जाते। यही अगर कोई बेटी होती है तो वो अपने माता पिता को अपने से बढ़कर मान के और अपने पास में रखती है। उनसे जितना बेटा प्यार नहीं करता उन्हें वो बेटी प्यार करती है। हमारे विद्यालय इसका खुद एक प्रमाण है कि बेटियां आगे भी बढ़ सकती है और आगे भी जा सकती है। हर क्षेत्र में, हर एक जहाँ पे भी आप कहेंगे कि बेटियां कम है तो एकदम बात गलत है। बेटियां अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने परिवार सबका ध्यान रखते हुए भी आज सबसे आगे है और सबसे आगे निकलेगी। जितने भी सेक्टर से अगर हम शिक्षा की ओर ध्यान दें तो आज लड़कों की शिक्षा कुछ नहीं है। अगर हम कहीं पे भी देखें तो वहाँ पे लड़कियाँ आगे जा रही है, खेल में लड़कियाँ आगे जा रही है। जहाँ पे लड़के कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर भी लड़कियाँ ही आगे जाकर कार्य कर रही है। देश की प्रगति आज लड़की के ऊपर है, जो कि हमारी श्रीमती राष्ट्रपति जी जो हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो वही देश को आगे लेके जा रही है। वो एक आदिवासी इलाके से आई है, उनकी क्या शिक्षा है, क्या है, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर जब आज वो राष्ट्रपति के पद पर है, पूरे देश का संचालन कर रही है, तो सबका ध्यान उनकी ओर है। सबका ध्यान गया कि हम भी अपनी बेटियों को आगे लाएं। समाज में उनका एक और दर्जा उनकी वजह से आगे गया। तो मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ हैं वो खुद को कभी भी कम ना समझे। वो एक लड़के से कई ज़्यादा बेहतर है और कई ज़्यादा कर सकती है। थैंक यू। लड़कियां कहीं भी कम नहीं हैं, लेकिन आज के इस ज़माने में कहीं ना कहीं लड़कियों को पीछे धकेल दिया जाता है और लड़कों को आगे कर दिया जाता है कि लड़के हैं तो परिवंश चलेगा। आप किस तरह से मानती इस बात को?
मैं सर ये कहना चाहूँगी कि वंश चलने के लिए अगर हम ये कहें कि लड़कों की ज़रूरत है, तो जहाँ लड़कों की ज़रूरत है वहाँ लड़कियों की भी ज़रूरत है। अगर लड़कियाँ नहीं होंगी तो हमारा, चाहे वो आप पीहर पक्ष देख लो, चाहे ससुराल पक्ष देख लो, दोनों की सुख और समृद्धि के लिए लड़कियाँ ही जिम्मेदार हैं। दोनों कुलों को संभालने वाली लड़कियाँ होती हैं। दोनों कुलों को, उनके परिवारों को और बच्चों को शिक्षा देने में, उनको आगे बढ़ाने में लड़कियों के योगदान होता है। तो अगर हम लोग ये कहें कि अगर लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी, और उसके लिए साथ साथ में सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा चलाए जाने चाहिए जिससे लोगों की रूढ़िवादी सोच बदले और लोग भ्रूण हत्या को बंद करें। कहीं न कहीं माँ के रूप में आपको देखा जाता है, तो आप अपने बच्चों को किस तरह से नसीहत देगी कि बेटियां और बेटों में क्या फ़र्क है, उनको कैसे दूर किया जाए? सर, उसके लिए ज़रूरत है सबसे पहले हमें संस्कार की। अच्छे संस्कार अगर बच्चों को दिए जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी इस बात को समझेगी कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता है। और ये चीज़ें कई जगह बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा रही हैं कि बच्चे संस्कारवान होकर के लड़के और लड़कियों के अंतर को समझ रहे हैं। लोग, उनके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी इस बात को समझते हुए लड़कियों को आगे पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। और इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे पास में कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जो कि लड़कियों के सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए हम लोग जान सकते हैं। जैसे कल्पना चावला हैं, सुनीता खोखर हैं, और जैसे बच्चों ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत से हमारे पास हैं एग्जाम्पल जिनको देख करके हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और लोगों को इसके बारे में शिक्षित कर सकते हैं। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। ना औरत के बिना समाज चल सकता है, ना पुरुष के बिना। बेटे और बेटियां दोनों बराबर है। एक के बिना समाज अधूरा ही है। अगर समाज को चलाना है तो दोनों को बराबर रखना होगा। बताएं, बेटे और बेटियों में जो फ़र्क किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? क्या बेटियां कम हैं आज के ज़माने में? आज के ज़माने में जो बेटे और बेटियों में फ़र्क किया जा रहा है, मैं अपनी बताऊं तो मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं मेरी बेटी को ही सर्वोपरि मानती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि पिछली पुरानी पीढ़ियाँ जो बेटे और बेटियों में फ़र्क करती थी, उसका एक मुख्य कारण अज्ञानता है और रूढ़िवादिता है। वो उन लोगों की सोच यही होती थी कि अगर बेटा होगा तो एक बेटा के पैदा हो जाने से हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, या वो हमारी अर्थी को कंधा देगा। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई भी विसंगति नहीं है। बेटियां ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पारंपरिक रिवाजों का हो, संस्कृति का हो, संस्कारों का हो, जिसमें किसी भी रूप से पीछे हों। तो मेरे नज़रिए से तो ये बिल्कुल असंगत बात है, और जो लोग ऐसा भेदभाव करते हैं उन्हें भी आगे समझने की आवश्यकता है। उन्हें भी आगे समझने की आवश्यकता है। बेटियां किस तरह से आगे आ रही है? क्या हर एक सेक्टर में आगे आ रही है। आप एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं ले सकते, हर सेक्टर में आगे है वो, चाहे साहित्य जैसे मेरे साथियों ने कहा है, और हर एक सेक्टर में वो आगे है। मुझे नहीं लगता वो कहीं पे भी पीछे हो सकती है। हाँ, ग्रामीण लेवल पे बहुत से लोग अभी भी ये सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक प्रॉपर एजुकेशन उन्हें एक बेटर स्थान, एक बेटर पोजीशन दे सकती है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, या आप कोई भी सेक्टर ले सकते हैं। चावला की जो बात की जा रही है, तो सुमित शेखर जो है वो महिलाओं के रूप में जो अलग अलग व्यंजन बना करके समाज में आगे आए हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुष भी इसमें आगे हैं। आप बताएं। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। ना औरत के बिना समाज चल सकता है, ना पुरुष के बिना। बेटे और बेटियां दोनों बराबर है। एक के बिना समाज अधूरा ही है। अगर समाज को चलाना है तो दोनों को बराबर रखना होगा। कहीं न कहीं समाज को चलाने में महिला और पुरुष की बराबर भागीदारी रहेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए राहुल माथुर। और वहीं वेर में हमारे सहयोगी हरदेव कटारिया ने लोगों से बातचीत की और उनके विचार जाने। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। इंडिया न्यूज़ बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम में आज लेके आया है लड़कियों का समाज में भेदभाव क्यों बढ़ता जाता है और क्यों उनको समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इस समय इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है कस्बा भुसावर के श्री आर्य महिला विद्यापीठ शिक्षण संस्थान में। यहाँ मौजूद हैं शिक्षिका और छात्राएं। इनसे हम उनकी राय लेना चाहेंगे कि इस विषय पर वो अपनी क्या राय देना चाहती हैं कि समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव क्यों बढ़ता जाता है। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं। समाज में लड़कियों को भेदभाव से देखा जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि भेदभाव बहुत ज़्यादा लड़कियों के प्रति किया जाता है, और हो सकता है प्राचीन समय में जब अशिक्षा हमारे देश में ज़्यादा थी तो ऐसा ज़्यादा उच्च स्तर पे किया जाता हो।
बाकी ऐसा नहीं है कि लड़कियों के प्रति भेदभाव किया जाता है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसा भी नहीं है कि प्रकृति प्रदत्त जो अंतर है पुरुष में और महिला में, लड़की में और लड़के में, प्रकृति प्रदत्त ईश्वरीय प्रदत्त जो अंतर है वो तो है ही है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। और ये जो अंतर हम मानते हैं शिक्षा से धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। बेटियां भी बेटों की तरह पढ़ रही हैं, माता पिता पढ़े लिखे हैं तो परवरिश भी उनकी बेटे और बेटियों की समान रूप से हो रही है। गवर्नमेंट भी हमारी हर क्षेत्र में जहां लड़कों के लिए स्थान रखती है वो स्थान लड़कियों के लिए भी सुरक्षित है। और लड़कियां हर जगह मौजूद भी हैं, हर जगह ऊंचाइयों को छू भी रही हैं। पर फिर भी हम इस बात से नकार नहीं सकते बिल्कुल इस बात को कि हाँ, लड़के और लड़कियों में भेद कहीं ना कहीं है, वो भेद ईश्वरीय प्रदत्त है उसको, पर वो हमारी मानसिकता पर हावी नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लड़की वो नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। इसमें हम जो माता पिता हैं, समाज है, वो ये सहयोग दे सकता है कि जैसे माताएं हैं वो उनकी परवरिश उसी तरह से जैसे लड़कों की परवरिश की जाती है वैसे ही लड़कियों की परवरिश आज की जा रही है और करनी चाहिए। जब परवरिश में अंतर नहीं होता है तो लड़की के सोच विचार में भी अंतर नहीं होगा, उसकी मानसिकता भी उतनी ही मजबूत बनेगी जितनी मजबूत लड़के की मानसिकता होती है। तो हम ये कहें कि इसको बिल्कुल मिटा दें, बिल्कुल तो नहीं मिटाया जा सकता पर इसको कम किया जा सकता है। और शिक्षा इसका सबसे एक मजबूत अहम मुद्दा है। शिक्षित माता पिता, शिक्षित समाज, शिक्षित परिवार, शिक्षित घर, शिक्षित परिवेश में लड़के लड़कियों के प्रति भेदभाव को बहुत कम किया जा सकता है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, आज ऊंचाइयों पर पदों पर बैठी हुई हैं। कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई और विशेष सामाजिक स्तर से अच्छी योग्यताएं हासिल कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा नाम पिंकी सिंह है, मैं बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। सर, लड़कियाँ किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं है। कहीं भी देख लीजिए, आप क्रिकेट में देख लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स में और टेलीविज़न पे या कहीं भी किसी भी फील्ड में लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। और ये तो एजुकेशन की कमी की वजह से कई बार पेरेंट्स होते हैं या स्कूल में भी कई बार या ऑफिसेज में कई बार लड़कियों को कम समझ लिया जाता है। जैसे कि सैलरी बेसिस पे लड़कों को ज़्यादा सैलरीज दी जाती हैं बजाय लड़कियों के, बल्कि वर्क लेवल लोड उन पर भी उतना ही है और लड़कियों पे भी उतना ही है। और जैसे स्कूल में भी कई बार जैसे स्पोर्ट्स में कई स्पोर्ट्स को ये कह देते हैं कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए नहीं है, उसमें भी भेदभाव किया जाता है कई बार। और आप क्या कहेंगे इसी बारे में? सर, मेरा नाम तबस्सुम बानो है और मैं बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, किसी भी मामले में लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, ये तो आज सिद्ध कर दिया है, लड़कियों ने साबित कर दिया है समाज के सामने। सर, पहले लड़कियों के साथ ये सब भेदभाव होता था कि लड़कियाँ कम है, वो एक महत्वपूर्ण कारण शायद अशिक्षा ही था जिसे समाज पे पूरी तरह हावी हो रखा था। लेकिन सर, आज जब शिक्षा का बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, समाज में शिक्षित लोग बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से ये लड़के और लड़कियों का भेदभाव बहुत कम हो गया है। सामाजिक स्तर पर क्या प्रयास किए जाने चाहिए? सामाजिक स्तर पर सर, जब समाज शिक्षित होगा, सभ्य होगा और समाज के लोग ये समझेंगे कि ये जो प्रकृति प्रदत्त जो अंतर हैं उनको हम मानसिकता पर हावी ना होकर और दोनों का समान व्यवहार करें, परवरिश समान करें, तो सर काफ़ी हद तक ये अंतर खत्म हो सकता है। पूर्णतः तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है शायद, पर कोशिश करें तो सर काफ़ी हद तक बहुत ख़त्म हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम देविका कुमारी है। प्राचीन काल में लड़के लड़कियों में भेद होता था, लेकिन आज शिक्षा के माध्यम से इतना भेदभाव नहीं है। प्राचीन काल में लड़कों को कुल का दीपक समझा जाता था, इसलिए लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी और लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती। लेकिन वर्तमान में सभी को शिक्षा समान रूप से दी जाती है और लड़कियों को बाहर पढ़ाने के लिए दूर दूर तक भेजा भी जाता है। प्राचीन काल में लड़कियों को घर में ही सीमित रखा जाता था। तो इनका ये कहना है कि अधिकतर जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है उसका मुख्य जो कारण बताया है अशिक्षा। समाज में शिक्षा का समावेश होना चाहिए और यहाँ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम निशा है और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में जो लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है वो घर से शुरू होता है।
क्योंकि पहले हमारी जो माएँ थी, दादी माएँ थी, वो शिक्षित नहीं थी, तो उनका ये मानना था कि लड़कियों को घर में रहना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आगे की पीढ़ी जब पढ़ाई करती जा रही है तो उन्हें पता है कि लड़के और लड़की में कहीं पे भी भेदभाव नहीं है। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले अपने घर से शुरू करनी होगी, तब आगे समाज में बढ़ना होगा। जब हम अपने घर पे लड़का लड़की में भेदभाव कम करेंगे, उसके बाद में ही समाज में कुछ हो सकता है। और यही कारण है कि आज के टाइम पे शिक्षा की वजह से ही लड़का लड़की में भेदभाव कम हो पा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और निश्चित रूप से इस विषय पर हमें सोच में परिवर्तन की बात आती है कि समाज के अंदर जो बेटे और बेटियों का अंतर है वो केवल हमारी मानसिकता के कारण है, बाकी उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। केवल बायोलॉजिकल कारण होने के कारण हम उनमें अंतर नहीं कर सकते। प्रकृति का जो संचालन है, जो अस्तित्व है, वो दोनों ही तत्वों के कारण है, दोनों की बराबर की भागीदारी है, चाहे वो लड़की है और चाहे वो लड़का है। इसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NGOs, विद्यालय स्तर पर इसको बहुत प्रयास किया जाता है कि जब हम क्लास के अंदर दोनों को बराबर का महत्व देते हैं, सम्मान देते हैं। हमारे कल ही बोर्ड के परीक्षा परिणाम आए हैं, तो दोनों ही परिणामों में अगर हम देखते हैं 10th और 12th में CBSE के, तो बेटियां हमारी आगे हैं कुल परिणाम में। तो हम बेटियों को किसी भी तौर पर कम नहीं आंक सकते, बराबर के उत्तराधिकारी हैं बेटियां। अब तो समाज में अगर दृष्टिपात करते हैं कि जो माता पिता शिक्षित हैं, आज उनके परिवार में केवल 2 बेटियां ही हैं या केवल 1 बेटी है, उनके यहाँ कोई ये रूढ़िवादिता नहीं है कि हमारा परिवार अधूरा है या हमारे बेटे नहीं हैं। कितनी सारी घटनाएं हम पढ़ते हैं कि जिन कार्यों को बेटे करते थे, आज बड़े उत्साह के साथ शिक्षित बेटियां करती हैं, चाहे वो शमशान ले जाने तक का कार्य क्यों न हो। ऐसी भी बेटियां हुई हैं कि जिन्होंने अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से किया है। इसलिए हम बेटियों को कहीं भी कम नहीं रख सकते। समाज को ये अंतर शिक्षा के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर दूर करना होगा। अगर प्रोफेशन के क्षेत्र में आप देखते हो, चाहे कल्पना चावला को देख लीजिए अंतरिक्ष में जाकर, विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, और वर्तमान में तो बहुत दूर जाने की बात नहीं कि राष्ट्र की जो प्रथम नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी हमारी ही शक्ति है। और हमारे राजस्थान में तो चाहे डॉक्टर वसुंधरा राजे रहीं, प्रतिभा पाटिल रहीं, तो हम बालिकाओं को फिर कम कैसे आंकें? जो राष्ट्र का संचालन कर रही है, फिर उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? निश्चित रूप से इस भेदभाव जो है वो केवल और केवल मानसिकता का है, अन्यथा इसमें कोई अंतर नहीं है। हर फोर्स के अंदर बच्चियां हैं, समाज के हर व्यवसाय के अंदर बच्चियां हैं। और अगर बिल्कुल नीचे जाएं हम परिवार स्तर पर, तो जो आज परिवारों का संचालन कर रही हैं और माता पिता की देख रेख जो कर रही हैं, वो बेटियां उतनी अच्छी कर रही हैं कि जितनी बेटे तो कभी विचार भी नहीं करते। एक बेटी को शिक्षित करना 2 परिवारों को संभालना होता है, और इस समाज को एक नई सोच और आधार देने का जो कार्य है वो भी हमारी ये बेटियां ही कर रही हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और भी हैं यहाँ पे, इनसे जानकारी करना है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते सर, मैं प्रियांशी गर्ग। मैं समाज में जो बढ़ रहे हैं लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानसिक तौर पर जो हमारे प्रति ये सोच आ जाती है लड़कियों के प्रति कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों से नहीं कुछ कार्य नहीं कराना चाहिए, जो भी बड़ा कार्य है। पर ये गलत है। लड़कियों से जो हम अच्छा कार्य लड़कियों से ले सकते हैं, वो किसी समाज में यह लड़के नहीं कर सकते। जैसे अभी जीतता जागता वर्तमान में उदाहरण है, हमारे राष्ट्रपति जो हमारे देश का संचालन चला रही हैं, वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और जो समाज में हम लड़कों और लड़कियों में भेदभाव इसी कारण करते हैं कि लड़कियां हमारे ये नहीं कर पाएंगी, वो नहीं कर पाएंगी, पर जो लड़कियां कर सकती हैं वो समाज में कोई भी नहीं कर सकता। और जो लड़के समाज को सोचते हैं कि वो वंश वृद्धि कर सकता है, पर जब लड़कियां ही नहीं होंगी तो वंश वृद्धि कहाँ से होगी? लड़कियां ही तो वंश में वृद्धि करती हैं, और लड़कियां पढ़ेंगी तो एक परिवार पढ़ता ही है, पर दोनों परिवार पढ़ते हैं। यह अगर एक लड़की पढ़ाई जाए तो दोनों परिवार पीढ़ी पढ़ जाती हैं। यही कहना चाहूँगी सर। तो इन सब का यही कहना है कि समाज में जो लिंग भेद की जो विषम स्थिति पैदा हो रही है, इसका कारण अशिक्षा बताया गया है और मानसिक रूप से सही नहीं बताया गया है। तो चाहिए कि समाज में इनकी जो भिन्नता है, यानी भेदभाव है लड़कियों में, उसको मिटाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए एक अलग से ही जागरण किया जाना चाहिए, और जो लोगों की ऐसी मानसिक सोच है उसमें भी परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। वेड से इंडिया न्यूज़ के लिए हरदेव कटारिया।